जिंदगी के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक आप तनावग्रस्त ही रहोगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं हम आज कृतिका भाग सेकंड जो है कक्षा 10 की, उसका चौथे अध्याय को। और इससे पहले जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, कक्षा 9 की दोनों पुस्तकें हमने कंप्लीट हो चुकी हैं। कक्षा 10 की क्षितिज कंप्लीट हो गई है और ये पुस्तक भी 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में कक्षा 11 की पुस्तक का जो हम प्रारंभ करेंगे। सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बिल्कुल व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से। अनुरोध आपसे इतना ही है, जिस समर्पण भाव के साथ में मैं आपको ये सारा कुछ करवा रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क, तो आप भी थोड़ा सहयोग करें, वीडियो को लाइक किया करें हमेशा, और हमेशा शेयर किया करें। ज़रूरतमंद साथियों को पहुँचाएँ इन वीडियोज़ को, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल पर ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। और मुझे पता है कई साथी निराशा में भी है, डिमोटिव भी हो जाते हैं, तो उन तमाम साथियों को कहना चाहूँगा, मेरा एक दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से। उस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, उनको आप ज़रूर देखिएगा उस पर वीडियो को, ताकि आपको निरंतर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। आज ही एक वीडियो डाला कि आपके दोस्त कौन होने चाहिए, वो 8 मिनट का वीडियो देखिएगा, ताकि आपकी जो सोच है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। प्रारंभ करते हैं चौथा अध्याय, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र साहब का। पहले हम इनके परिचय को देखते हैं, फिर आगे अध्याय पर आएंगे। बात करें इनके जन्म की हम, तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र साहब का जो जन्म है 1911 में होता है, काशी में। ठीक है। शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करते हैं साहब ये। और रुद्र जी ने स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है, अध्यापन कार्य भी किया है, और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया इन्होंने। बहुभाषाविद रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार भी थे, ये नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और साथ ही साथ चित्रकार भी थे। लिखिए इनकी रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में लिखिए उपन्यास सबसे पहले बहती गंगा और सूचिताज। बहती गंगा और सूचिताज रुद्र साहब का है उपन्यास, ये दोनों। ताल तलैया गीत और व्यंग्य गीत संग्रह में है ताल तलैया माफ करें। गजलिका परीक्षा 25 को जरूर ध्यान में रखिएगा आप। ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा 25, ये इनके गीत और व्यंग्य गीत संग्रह हैं। अनेक संपादित रचनाएं इनकी काशी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित भी होती रही है, और वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं। ये जो नागरिक प्रचारिणी सभा है ना, इसके सन 1970 में उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है साहब। आगे हम बात करें तो रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन क्या रहे, निष्ठावान रहे, और उनकी यही जो निष्ठा है उनके साहित्य में भी व्यक्त होती है। विशेषकर उनकी अनुपम कृति कौन सी, बहती गंगा में हमें देखने को मिलता है। और बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास भी मानते हैं, इसलिए इसको उपन्यास श्रेणी में रखा है। तो कुछ इसे कहानी संग्रह भी है जो मानते हैं। कुछ विद्वान उपन्यास कहते हैं बहती गंगा को, और कुछ कहानी संग्रह। अब देखते हैं इनके अध्याय को हम। तो यह है अपना पाठ चौथा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र साहब का। एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, ये एक गीत है, गीत की पंक्ति है, और ये एक प्रेम कहानी समझिए आप इस अध्याय को। और इसमें क्या कुछ है वो आपको पाठ के अंत तक चलते चलते समझ में आ जाएगा। यही ठैया यानी होता है इसी जगह पर, यही ठैया यानी इसी जगह पर। झूलनी कहते हैं नाक की जो नथ होती है, वो कह सकते हैं नाक की नथ। हैरानी यानी खो गई है, हे राम यानी हे ईश्वर। तो आपको पता है नाक की जो नथ है वो स्त्री को बहुत प्रिय होती है, और उसकी नाक का सवाल लेते हैं, इज्जत का प्रतीक कह सकते हैं हम उसको भी। यहाँ पर नाक वाली बात आ गई तो ये उसको बहुत प्रिय होती है। तो यही ठैया इसी जगह पर झूलनी हैरानी हो रामा, कि नाक की नथ है जो
मोतियों का जो गुच्छा सा है नाक की नथ वाला, वो है जो खो गया है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। और आगे क्या है, बहुत ज़बरदस्त अध्याय होने वाला है, तो हम धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं और एक एक चीज़ है जो समझते हैं और कहाँ से क्या सवाल बनेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। अब प्रारंभ करते हैं अध्याय को। तो महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। कौन? दुलारी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। एक तरीके से कसरत कर रही थी। तो कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया। बाद में आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह क्या गर्व से अपने भुजाओं पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े मोहित हो रही थी। और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में क्या भिगोए जो चने थे वो चबाने आरंभ कर दिए। उसका ये चणक चरवण पर्व अभी चबाने वाली प्रक्रिया चंचलता से वो भी समाप्त नहीं हुई थी, उससे पहले कि किसी ने बाहर से बंद दरवाजे की कुंडी है जो खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदा धोती पहन ली, केशों को बालों को सलीके से करीने से बिल्कुल बांध लिया और तब दरवाजे पे की क्या है उसने खिड़की खोली उसने। और बगल में बंडल सी कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था? टुन्नू खड़ा था। उधर एक तरफ दुलारी है और एक तरफ टुन्नू है। अब कहानी है जो आगे क्या बनती है, प्रेम कहानी है यूँ समझिए आप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। आगे क्या होता है, उसकी दृष्टि शर्मिली थी और उसके पतले माफ करें पतले होठों पर झेंप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल विलोल कर सकते हैं, चंचल। आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू, कि तुम फिर यहाँ कैसे आए? तो तुम फिर यहाँ टुन्नू किसका कथन है? दुलारी का। मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मना किया था ना कि नहीं आना यहाँ पर, कोई देख लेगा। टुन्नू की मुस्कुराहट जो थी उसके होठों में क्या ही विलीन हो गई। बेचारा उदास हो गया। मिलने आया था, डांट दिया। उसने गिरे मन से उत्तर दिया। किसने? टुन्नू ने। साल भर का त्योहार था इसीलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में क्या दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें क्या था? अब देखिए यहाँ पर ये टुन्नू महोदय और ये दुलारी है। खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। क्या थी बंडल में? खद्दर की एक साड़ी। तो ध्यान में रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। टुन्नू ने कहा, क्या कहता है, ये खास गांधी आश्रम की बिन्नी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? ये खास गांधी आश्रम की बिन्नी है, किसका कथन है? टुन्नू का कथन है। लेकिन तुम मेरे पास क्यों लाए हो, किसका कथन है? दुलारी का। ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा कि तुम मेरे पास क्यों लेकर आए हो इसे? टुन्नू का क्षीण वदन और भी सूख गया। जो टुन्नू सोच रहा था कि वो मुझे कुछ प्यार से है जो बात करेगी, अब यहाँ प्यार से बात करना तो दूर, जो मुख था कुमलाए वो और उदास हो गया और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्यौहार था। टुन्नू की बात काटते दुलारी फिर चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? जलना है क्या तुम्हें यहाँ पे? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो तुम? खैरियत चाहते हो तो अपना ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। खैरियत चाहते हो तो अपना ये कथन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। किसका कथन है? दुलारी का। और उसने उपेक्षापूर्वक धोती जो है टुन्नू के पैरों के पास है जो फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भराए साहब। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। कथन ध्यान में रखिएगा, टुन्नू का बिल्कुल दर्द भरा। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा, हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो। किसका कथन है? दुलारी का। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी और दुलारी है जो कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण जो सुनता जा रहा था, चुपचाप पत्थर की मूर्ति बने। उसने इतना ही कहा,
मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। कमाल की बात कही है। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। कौन टुन्नू? दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने है जो ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे जो टुन्नू की आंखों से गिरे थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा, फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास ही हुए थे। प्रेम प्रसंग चल रहा है साहब। पिछली भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। ध्यान में रखिएगा, तीज के अवसर है। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। दुक्कड़ कहते हैं शहनाई के साथ बजाया जाने वाला एक तबले जैसा क्या बाजा, ठीक है। तो उस पर गाने वालियों में दुलारी क्या थी? बहुत फेमस थी। उससे पद्य में ही सवाल जवाब करने की क्या अद्भुत क्षमता थी उसको। कजली ये एक तरह का गीत होता है, लोकगीत होता है जो भादों की तीज में गाया जाता है। और कजली तीज कहाँ मनाई जाती है वो भी आप कमेंट करके बताना, जीके का सवाल है। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, यानी लिहाज करना पड़ता था उनको भी। इसलिए उसके मुंह पर गाने से सभी है जो घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत है जो सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का जो है 16-17 वर्ष का जो लड़का है, एक गोनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी, गोनहारियों कह सकते हैं हम गाने का पेशा करने वाली, उसकी गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनियाल परमेश्वरी लौट। तब उन्हें अपनी विजय पर है जो पूरा विश्वास न रह गया कि यार अब गड़बड़ हो सकता है। और बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था। अब देखिए यहाँ पर प्रेम प्रसंग और मज़ा। तो ये टुन्नू गा रहा क्या, रनिया ले परमेश्वरी लौट, दर गोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती क बिंदिया, और किनारी में सारी के टाँक सुनहली गोट रनिया। दरगोड़े कहते हैं कि पैरों से कुचलना या रोंदना, दरगोड़े पैरों से कुचलना या रोंदना। ये टुन्नू गा रहा था जोश से। और शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया भाई साहब कि कमाल गाया, कमाल गाया। लोग ये देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने, यानी कि हमले के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाना, बिल्कुल उत्सुक हो जाना वाली जो दुलारी थी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी है जो सुन रही थी। टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का ये तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से जो गृहस्थी की नौका है जो खे रहे थे टुन्नू के परिवार वाले। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरो हेलो को अपना उस्ताद बनाया, उस्ताद का नाम भैरो हेलो, और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना है जो करने लगा साहब यहाँ पर टुन्नू। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया। खेमे होते हैं ना, ये इस तरफ से गाएगा और वो उस तरफ से गाएगा, मुकाबला होगा। तो बजरडीहा की तरफ से टुन्नू था और बाकी पहले जो आया वो वहाँ पर उस तरफ से थी वो दुलारी। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचा दिया। क्या कहने, कमाल कमाल, सिर पर आकाश उठा लिया। और खोजवा वालों का रंग जो उतर गया, खोजवा वालों की तरफ से वो थी। और टुन्नू का जो गीत है वो भी क्या, टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी साहब। जो दुक्कड़ यानी जिसकी हम बात करें तो साथ में बजाते हैं शहनाई के साथ में, वो उस पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विहिल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट पड़ा।
क्या गाती है दुलारी? कोढ़ियल मुहवे लेब वकोट, तोर बाप ते घाटे अंगोरेलन। अब देखिए यहाँ पर वकोट यानी मुंह नोच लेना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और अंगोरेलन रखवाली करना। ये गाती है अपने दुलारी। कोड़ी कोड़ी जोर बटोरलन, तेसर बउला बोल जिंदगी में, कब देखे ले लोट कोड़ियल। अब बजड़िया वालों के चेहरे हरे हो चले थे, वे वाह देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, सब अपने अपने पक्ष की वाह कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उठा रहे थे स्वर को। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तुझे लोग आदमी है जो व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में क्या मछली का कांटा जरूर अटकेगा, और उसी दिन से तेरी कलई है जो खुल जाएगी, बात है जो खुल जाएगी। इसके जवाब में, अब ये सवाल जवाब चल रहा है, इसके जवाब में टुन्नू क्या गाता है? जेतना मन माने गरियावे, ऐने दिलक तपन बुझावे, अपने मन कबिथा सुनायू, हम डंके के चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की क्या रक्षा की। अब यही इस चक्कर में यह जो थे मालिक सुंदर, वो लाठी लेकर टुन्नू की ओर भागे, दुलारी ने रक्षा की। और यही दोनों का क्या हुआ था? प्रथम परिचय हुआ था। यही है जो मुलाकात हुई थी, आंखें लड़ी थी, आंखें चार हुई थी साहब। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया, और मजलिस से जो बदमजा हो गई। आगे की अब नहीं करेंगे साहब, छोड़ो। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आबरवा की जगह क्या था? खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी लेकर है जो दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण है जो पूछना चाहा था कि आज ये चक्कर क्या है, तूने ये क्या पहन रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो आबरवा है वो होता है बहुत बारीक मलमल। आबरवा किसे कहते हैं? बहुत बारीक मलमल की जगह क्या था? खद्दर का कुर्ता पहना था। इसका वो कारण पूछना चाहा दुलारी ने, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया कि पूछ सके। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें से बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे जो दबाकर रख दी, जो वहाँ पर गिरा दी थी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता, घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, मतलब दिल के भाव है जो प्रकट नहीं करता कि हमें तुमसे मोहब्बत है जाना, ये सब बातें जो प्रकट नहीं करता। केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह जो खिसक जाता चला जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन क्या थी, हंसती थी। परंतु आज उसे कृष्णकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर क्या है, करुणा आ गई, दया आ गई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु का आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। यहाँ पर क्या उसका जो टुन्नू का प्रेम था इसके प्रति, दुलारी के प्रति, वो जिस्मानी नहीं था, एक तरीके से आत्मा का प्रेम था। इसी तरीके से मैंने एक शेर लिखा था बहुत पहले कि वो तो तुम्हारे जिस्म तक उतरेगा, वो तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म तक उतरेगा, हमारी तरह आत्मा से चाहेगा कौन। तो ये उस तरीके का प्रेम था टुन्नू का। यहाँ पर सच तो यह है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन है जो दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए क्या प्रस्तुत नहीं थी, मान नहीं रही थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बसने लगी।
उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में है जो जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी पर प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि है जो फेर ली, आंख भी नहीं देखी भी नहीं उसकी तरफ। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया। फेंकू से और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां। फेंकू सरदार कहता है। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा, यहाँ पर सरदार आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का एक दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी है जो गूंज गई थी। यहाँ पर यानी दोनों तरफ की एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा है जो हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की जो मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर है जो फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था ना, वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु ये जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी, अभी बिल्कुल नई थी, बिल्कुल फ्रेश। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाले की तलाश खिड़की में है जो करने लगी, किसने फेंका ये। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से क्या हो गई, बंद हो गई। जुलूस है जो आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे वाली खुफिया पुलिस, जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सागिर ने भी यह दृश्य जो देखा था। तो ये पूछा जा सकता है, जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर कौन? अली सागिर। अपनी फराटी मूछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया कि ये मकान नंबर है साहब, यहाँ से आया है। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही है जो पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सागिर ने क्या देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला है जो बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर यानी हम कह सकते हैं कि वह मुलजिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह है जो बन जाता है, जिसको फिर क्या माफ़ी दे दी जाए। तो फेंकू सरदार की उड़ती झलक उससे लगा सागिर को कि ये फेंकू सरदार है। देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर क्या मुस्कान के क्षीण रेखा क्षण भर के लिए क्या खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठी बेनी तमोली के सामने एक दुअनी है जो फेंक दी। अब देखिए आगे ये दृश्य देखिए, ऊपर से ये फेंकी जा रही है और ये 4 लोग पकड़े हुए हैं। फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर शपाशप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, ठोकती आ रही उसको, निकल निकल, अब मेरी देहरी डांका तो दांत दांत से तेरी नाक का जो काट लूंगी। तो अब मेरी जो दहलीज है ना उसको भी डाका ना, उस पर भी आया ना तो तेरी दांत से तेरी नाक काट लूंगी, भाग यहाँ से, निकल निकल। उत्कट क्रोध से दुलारी के नत ने जो फूल गए थे, बिल्कुल अधर फड़क रहे थे, गुस्सा था होठों पर, आंखों से ज्वाला से निकल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा जो बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेंपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर से धीरे धीरे दुलारी आंगन में जो लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगिनियों और पड़ोसनियों ने पड़ोसनी जो थी उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोई में दाल है जो चुर रही थी, उसने पैर की एक ठोकर से बटलोई है जो उलट दी, जिसमें दाल थी उसको गिरा दिया। सारी दाल चूल्हे में जो जा गिरी, आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल की आग है जो भट्टी है जो दिल वाली वो अभी भी जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जल धारा है जो गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? तुम ही लोग बताओ कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? किसका कथन है? दुलारी का, ध्यान में रखिए कथन को। ये तो आदि गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा, वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल
2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोर्ट से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्काई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में माफ करें आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताज़ा समाचार सुनाया। क्या? झिंगुर कहता है, जो 9 वर्षीय बालक है, तो पूछा जा सकता है झिंगुर की उम्र 9 वर्षीय कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने क्या मार डाला और लाश भी है जो उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हंस पड़ती, पर टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती। परंतु आज ये संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने ये भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा। सदैव मरुभूमि की तरह धूं धूं जलने वाली उसकी आंखों में एक तरीके से मेघमाला है जो माफ करें मेघमाला है जो गिराई, एक आंसू की झड़ी सी है जो लग गई। उसने पड़ोसिनों की निगाह से अपने आंसू को छिपाने का कोई प्रयास भी नहीं किया। पड़ोसी ने भी कर्कश दुलारी के हृदय की ये कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र है जो समझा। बिट्टू ने दिल लगी भी की। मुझ लुका छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट। दुलारी ने कहा कि मुझे जो लुका छुपी है ना, वो फूटी आंख नहीं सुखाती। लुक छुप कर मैं कुछ नहीं करती। मैंने तो आज तक जो भी काम किया ना, डंके की चोट पर किया, सबके सामने किया। किसका कथन है? दुलारी का। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं से काले धब्बों वाली जो भरी खद्दर की जो धोती थी और पहन ली उसको। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? टुन्नू कहाँ मारा गया? किसका कथन? दुलारी का। किससे पूछते? झिंगुर से। और झिंगुर कितने साल का? 9 साल का। झिंगुर ने बताया टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा साहब। रिपोर्ट की काफ़ी मेज पर पटकते रिपोर्ट की जो कॉपी है वो मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल देते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतार कर उसे कुर्ते से पहुँचते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने फिर खींच कर कहा, ये जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं ना, वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा इसे? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है क्या? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूँ तो कल ही अखबार बंद हो जाए मेरा तो संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाए, मतलब जेल में टिका दिया जाए। अपने संबंध में वार्ता होगी सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक मार रहा हूँ और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा ये कथन, यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग में झक मार रहा हूँ और क्या? किसका कथन है? प्रधान संवाददाता। इस अध्याय को एक बार और पढ़िएगा आप। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या टाइटल दिखा है देखें इस पर। क्या लिखा है कि ए ही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे ये रिपोर्ट है जो पढ़ने लगा। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। ये कौन सी तारीख को? 6 अप्रैल को, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का क्या निकलना जारी हो गया और जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी गया था साहब। और उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार कौन अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। अली सगीर ने दी गालियां, पकड़ लिया। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बोंट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। किसके मुंह से? टुन्नू के। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने क्या देखा, ये सारी रिपोर्ट लिखी। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नॉमिनी गोन हारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी
जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। बहुत उदास थी और उसे खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस ज़बरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए वह खड़ा होना पड़ा उसे। कुख्यात जमादार अली सैगर ने मौसमी चीज़ गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फेंकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यहीं ठैया झूलनी हैरानी हो रामा काशों में पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल है जो आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था जिसे भेद कर दुलारी की स्वर गूंज उठी थी। ये सारी की सारी वो रिपोर्ट है जो पढ़ रहा है। यहीं ठैया झूलनी हैरानी हो रामा काशों में पूछूं। और बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गया था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, क्या यहीं ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। और फिर चारों ओर जो उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते चारों तरफ देखते हुए उसने गाया, काशों में पूछूं किससे में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा से खींची उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सांस से पूछूं न नदिया से पूछूं देवरा से पूछत लजानी हो रामा। कि सबसे पूछने में क्या लाज आती है, शर्म आती है। देवरा से पूछत कहते कहते हुए बिजली की तरह एकदम घुसी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का जो अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी अब दुलारी की आंखों में प्रकट हो गई है। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, किसका कथन है? संपादक ने कहा। तो साथियों, ये था अपना अध्याय। ये थी टुन्नू और दुलारी की प्रेम कथा। कैसे क्या कंपटीशन गाने वाले शायराना अंदाज में उनका कांटेक्ट होता है, फिर साड़ी दी जाती है, फिर धमकाया जाता है कि भाग जाए यहाँ से। किसने मना किया? यार कोई लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। साड़ियाँ दी जाती है फेंको सरदार के द्वारा। टुन्नू के दुलारी के घर में जाती है, दुलारी ऊपर से उनको नीचे फेंक देती है। अली सागर के पीछे जासूस था, वो देखता है, वो पकड़ता है। इस तरीके से सारा कार्यक्रम होता है साहब ये। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा और एक बार इस अध्याय को पढ़ लीजिएगा। निवेदन आपसे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने लाइक कर दीजिए, अभी सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। शाम को 8 बजे अपनी होगी काव्य शास्त्र वाली क्लास, तो उसमें भी आप उपस्थित होया कीजिए, देखा कीजिए। धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आ जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।